जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है। अगर आप सेफ्टी सुपरवाइज़र सेफ्टी ऑफिसर हैं तो आप अपने साइड में जाते होंगे और उस साइड में जाते हैं तो ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे और उसको ऐसे छोड़ के चले आएंगे। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इस पिक्चर की मदद से आप देख रहे हैं कि कितना सारा ऑब्जर्वेशन यहाँ मिल सकता है हम लोग को, कितना सारा अनसेफ्ट एक्ट, कितना सारा अनसेफ्ट कंडीशन अवेलेबल है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज ऑब्जर्वेशन करना सीखेंगे और उसका फॉर्मेट भी जानेंगे कि उसके फॉर्मेट में कैसे उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमने एक नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे, एक नेक्स्ट पिक्चर दिखाएंगे, उसमें सारा ऑब्जर्वेशन दिखाया जाएगा जो जो इस पिक्चर में गलतियाँ हैं। तो आपके स्क्रीन पे वो पिक्चर शो कर रहा है अभी। तो ये टॉपिक है एक्सकवेशन, यानी एक्सकवेशन के ऊपर हम लोग ऑब्जर्वेशन आज सीखेंगे कि एक्सकवेशन में ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो दिया हुआ है, इट्स पर्सन सीटेड ऑन पाइप। यह व्यक्ति एक पाइप पे बैठा हुआ है जो कि साइड पे अलाउ नहीं किया जाता है कि आप पाइप पे बैठना है। किसी भी व्यक्ति को अगर पाइप पे बैठते हुए अगर आप देखते हैं तो उसको मना करें और उसको बताएं कि यहाँ आपका बैठना उचित नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है वो सॉइल नियर ऑफ एक्सकवेशन, यानी जो एक्सकवेशन में जो मिट्टी निकला हुआ है वो बहुत नज़दीक है, उसको कम से कम 3 फीट में होना चाहिए, 3 फीट के दूरी पर होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है एरिया आर नॉट बैरिकेटेड, मतलब जो उस एरिया में एक्सकवेशन चल रहा है और एक्सकवेशन करके उसमें जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उस एरिया को बैरिकेड नहीं किया गया है। सामने आप रोड देख रहे हैं, उधर से व्हीकल्स आ रही है और जा रही है। चौथा वो पॉइंट है नॉट एक्सेस पॉइंट अवेलेबल, उसमें जाने के लिए कोई एक्सेस पॉइंट अवेलेबल नहीं है, यानी लेडर कोई अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति बंदर की तरह कूद के नीचे और नीचे से ऊपर आ रहा है। पांचवा जो पॉइंट है वो है नियर स्पैड अवेलेबल, यानी एक कुदाल वहाँ पे कुदाल जो है वो अवेलेबल है, जो कि बहुत घातक हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के सर पर गिर जाए तो वो बहुत घातक हो जाएगा। तो इस पिक्चर से हम लोग ये देखें कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या है इस पिक्चर में। अब उसका प्रिकॉशन देखते हैं कि क्या क्या होगा। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वी टेक प्रिकॉशन ऑफ इन दिस इमेज। तो सबसे पहले पॉइंट जो है वो एरिया को बैरिकेड करना, लेडर विल बी प्रोवाइड करना, यानी लेडर को प्रोवाइड करना। 3 मीटर फॉर फ्रॉम एक्सकवेशन सॉइल, 3 मीटर की दूरी पे एक्सकवेशन को रखना। कब से 3 मीटर, सॉरी, एक्सकवेशन की सॉइल को 3 मीटर की दूरी पे रखना एक्सकवेशन की दूरी से। रिमूव टू पाइप फ्रॉम एक्सकवेशन, जो पाइप पे व्यक्ति बैठा हुआ है उस पाइप को हटा देना उस साइड से जिसका कोई कार्य नहीं है। स्पाइड विल बी रिमूव्ड, यानी उस कुदाल को उस जगह से रिमूव कर दीजिए। यूज सील्ड एंड शोरिंग, और उस एक्सकवेशन में सील्ड एंड शोरिंग का उपयोग करिए क्योंकि वो दिखने में लग रहा है कि ट्रेंच एक्सकवेशन है। तो दोस्तों इससे हम लोग सीखे आज कि एक्सकवेशन में अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं तो अलग अलग तरह के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन सीखना है तो आप एक फ़ोटो क्लिक करिए उस साइड का, और उस साइड का फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसमें गौर से देखिए कि इसमें क्या क्या गलतियाँ दिखाई जा रही है, और उसको गलतियों को आप एक नोट डाउन करिए, एक रजिस्टर बनाइए जो कि ऑब्जर्वेशन रजिस्टर होता है। तो मैं आप लोगों को ऑब्जर्वेशन रजिस्टर दिखा रहा हूँ कि वो कैसे बनता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको आपके स्क्रीन पे एक ऑब्जर्वेशन रजिस्टर शो कर रहा है। तो सबसे पहले आप एक न्यू रजिस्टर लेकर इस तरह से फॉर्मेट बना लीजिए उस रजिस्टर पे, और उस रजिस्टर पे आप ऑब्जर्वेशन लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप लिखना शुरू करेंगे वैसा वैसा आपका अनुभव बढ़ता जाएगा सेफ्टी के फील्ड में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो SL नंबर है, यानी सीरियल नंबर। सीरियल नंबर हम लोग मेंशन कर देंगे 1 2 3 4 5। और दूसरा जो पॉइंट है वो है डेट। डेट के साथ हम लोग मेंशन करेंगे इस फॉर्मेट को, डेट भी डाल देंगे जिस दिन ऑब्जर्वेशन हम करने जा रहे हैं कर रहे हैं उस दिन का डेट यहाँ डाल देंगे। तीसरा जो पॉइंट है ऑब्जर्वेशन, उस दिन हम लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखा उस ऑब्जर्वेशन को इस बॉक्स में हम लोग भर देंगे। और उसके बाद हम लोग सेवरिटी देंगे उसका कि कितना सेवरिटी खतरनाक खतरा था। चौथा जो पॉइंट, पांचवा जो पॉइंट है वो अनसेफ्ट एक्ट या अनसेफ्ट कंडीशन। जिस तरह से आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे उस ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे तो लिखने के बाद उसको तय करना रहता है ये अनसेफ्ट कंडीशन में था या अनसेफ्ट एक्ट था। यानी अनसेफ्ट एक्ट जानबूझ के गलती करना, अनसेफ्ट कंडीशन मतलब किसी अवस्था गलत अवस्था में काम करना। पांचवा जो पॉइंट है, सॉरी छठा जो पॉइंट है वो करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, यानी कापा। उस ऑब्जर्वेशन करने के दौरान आपने जो गलतियां पकड़ी उसके लिए आपने क्या क्या कदम उठाए, पहले क्या कदम उठाए, कदम उठाने के बाद फिर क्या कदम उठाए। चौथा जो छठा क्या, उसके बाद जो पॉइंट है वो है टारगेट डेट।
टारगेट डेट हम लोग मेंशन करेंगे कि ये गलतियाँ कितने दिन में आप ठीक कर लेंगे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, और उसका स्टेटस हम लोग डाल देंगे। उस स्टेटस क्या हुआ, उस क्या हम लोग सीखे और उसको सही किया गया या नहीं किया गया। अगर सही किया गया तो स्टेटस को क्लोज कर देंगे। इसी के साथ हम लोग ऑब्जर्वेशन रजिस्टर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से आप ऑब्जर्वेशन रजिस्टर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हमने लिखा। उस जितना आप लिखेंगे उतना आप सीखेंगे। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जर्वेशन रजिस्टर बनाएंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार आप भी ऑब्जर्वेशन रजिस्टर बनाएं।